नमस्कार, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पर चर्चा। और आज की खास पेशकश में चर्चा के लिए हमारे साथ है राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और 7 बार लगातार विधायक रहे देवी सिंह भाटी जी। स्वागत है आपका लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश में। सर, समय को ज़्यादा विलंब न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सर, एक सेंसस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो कोलायत की टोटल पॉपुलेशन में जो 3.7 है वो अर्बन शहरी इलाके में रहती है और उसमें से जो 96.3 है वो रूरल एरिया में रहते हैं, अगर मेरे फैक्ट्स गलत ना हो। ये पुराना आंकड़े, अब उसके बाद में डिलिमिटेशन होने के बाद में अब पूरा ही ग्रामीण अंचल है। एक कस्बा एक जरूर है देश में, बाकी ग्रामीण अंचल है। सर, जैसे अगर हम रूरल की कंपेयर करें और अर्बन को कंपेयर करें, आपका जो एरिया जहाँ से आपने इलेक्ट किए हैं तो रूरल एरिया उधर ज़्यादा है, ग्रामीण इलाके ज़्यादा है आपके एरिया में। तो अगर रूरल को अर्बन को कंपेयर करते हैं, जो रूरल के जो आमजन वहाँ रहते हैं उनको कंपेयर करें अर्बन के शहरी इलाके के आमजन से कंपेयर करें तो वो उनसे थोड़े पिछड़े रहते हैं। पिछड़े रहने के अलग अलग कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण है जागरूकता की कमी। जागरूकता की इसलिए बात की क्योंकि सरकार है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वह केंद्र की हो, अनेकों योजनाएं बनाती है उनके फायदे के लिए, उनके हित के लिए कि कैसे उन तक आम जन तक उनको फायदे मिले। परंतु जो ग्रामीण इलाका है, जो देहांत इलाका है, रूरल एरिया जिसे बोलते हैं, उस एरिया के अंदर काफ़ी अवेयरनेस की कमी रहती है, जागरूकता की कमी रहती है। और उधर जो तबके के लोग रहते हैं उनके अंदर जैसे बात करें, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो अखबार उनके आता नहीं है, टीवी उन तक है नहीं। तो जो भी सरकार को योजनाएं बनाएगी या इन सभी के माध्यम से पहुंचाती है तो उनके पास ये है ही नहीं, तो वो जागरूक नहीं हो आजकल पाते। मोबाइल सबके पास में है और अखबार हर गांव में आता है। सवाल ये नहीं है, ये भारत देश है, ये परंपराओं और संस्कारों से चलने वाला देश था जिसमें समाज का नियंत्रण रहता था। ये अंग्रेजों के बनाए हुए एक प्रजातांत्रिक तरीकों को अपना लिया और उसमें कभी दिशा नहीं ले सकता। 70 साल निकल गए, आगे भी कितने ही निकलो, हर एक को अंग्रेजों ने बांधा कि बिना अनुमति के, बिना सरकार के आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो का वो हमारे इस देश में हो रहा है और इस कारण से आज समाज पूरा नकारा हो गया। जबकि समाज का नियंत्रण होने से पानी के लिए स्वावलंबन, तालाब, कुएं, बावड़ी, उसमें वनों की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा, कानून व्यवस्था नियंत्रण में। आज एक आप उदाहरण ले लो कि ये कानून नियम से कोई देश चल सकता है। आज सबसे बड़ा पुरोधा कहता है अमेरिका अपने आप को प्रजातंत्र का। दुनिया में सबसे ज्यादा वहां अपराध होते हैं, बलात्कार सबसे ज्यादा, मर्डर वहां सबसे ज्यादा। तो ये कानून के माध्यम से कभी सही दिशा नहीं ले सकता। और जब एक आपको उदाहरण दूं कि एक निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, आवाज उठी पूरे देश में, सख्त कानून बनाओ, बना दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक सुई के नोक जितना भी। लेकिन हमारे गांव में, एक एक गांव में 20-20, 50-50 लोग कंवारे मर जाते थे, शादी नहीं होती थी। मजाले को एक घटना हो जाए, समाज का नियंत्रण होता था। इसलिए ये जागरूकता कोई मायने नहीं रखती। ये सरकार के विकास सब ढकोसला। आप देखिए इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमारे जो व्यापारी लोग होते थे बड़े किफायत से चलते थे, एक धोती जोड़े से साल निकाल देते थे, गांव वालों का भी कोई खर्चा नहीं होता था, मतलब शून्य खर्च आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी, फिर भी वो लखपति नहीं होते थे। और इस व्यवस्था में कल ये आपका धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर तेल बेचता था, वो अपने जीवन काल में खरबोपति हो गया। ये अडानी कोई बाबू था बताते हैं, ये भी अपने जीवन काल में खरबोपति हो गया। ये व्यवस्था हमारी नहीं है, ये सब व्यवस्थावादी तिकड़म से, और सरकारें सारी उनके नियंत्रण में। आप कुछ नहीं कर सकते। हमें बड़े लोग हैं जो प्रचार आता है उसको, ओहो अब इतना सोना पकड़ा गया, इतना ये अपने भ्रष्टाचार में इतना सोना, ये फला पकड़ा गया, रिश्वत राशि फला, ये कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है। और इसीलिए दिनों दिन देखिए, शहर से तो फिर भी गांव बेहतर है। उनका सामाजिक सरोकार, साथ में उठना बैठना, मिलना, अपना रोजगार वो करते हैं।
कभी भी पानी के कारण से गांव नहीं छोड़ना पड़ा इस हिंदुस्तान में, राजस्थान में कभी भी भूखमरी के लिए गांव छोड़ के बाहर नहीं जाता था। सारी व्यवस्थाएं हमारी अपनी थी और इस सरकार ने सब हमें भरोसे कर दिया। आज अगर पानी कहीं एक भी दिन नहीं आए तो हालत खराब हो जाए, लेकिन गांव ने अपनी व्यवस्था कर रखी थी। तो ये व्यवस्था देखिए, ग्रामीण का जहां सामाजिक सरोकार है अभी भी थोड़ा बहुत, तो उससे व्यवस्था चल रही है। शहरों की स्थिति ठीक नहीं। अब एक फ्लैट में रहने लगे, किसी को कोई मतलब नहीं, सब चीज नकल कर ली अंग्रेजों की। हमारे यहाँ बीच में जो भी गांव में या शहर में कस्बे में बसावट होती थी तो वहाँ चौक होता था, सब दिन में सबका आपस में मिलना जुलना होता था। ये अंग्रेजों की नकल में सीधी लाइनें खींच दी, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का कोई मिलना नहीं होता, पड़ोसी का बता नहीं सकता कौन है क्या। तो ये व्यवस्था, और मैं नहीं समझता कैसी जागरूकता इस तरीके से आ सकती है, लेकिन हमारे परंपरा से ऐसी जागरूकता रहती थी कि एक फुल प्रूफ सिस्टम था हमारा। सर मेरा जो जैसे सवाल था जिसके अंदर की स्कीम्स योजनाओं के उसके जागरूकता, तो आप वही स्कीम सब ये लूटने के लिए व्यवस्था। देखिए अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अमेरिका में, 1 साल तक प्रचार चला, ये कोई तरीका है? खरबों खरबों डॉलर खर्च हुए, आखिर किसी का पैसा खर्च हुई, एक बात तय करने के लिए इतना पैसा। हमारे अभी सरपंचों के चुनाव हुए, एमएलए एमपी के होते हैं, खरबों रुपए खर्च होते हैं हर 5 साल में। किसके काम आता है? कॉलेज यूनिवर्सिटी के करोड़ों रुपए में चुनाव होने लगे। तो ये व्यवस्था किसी भी हित में नहीं हो सकती। और फिर जो बनता है कि मैंने इतना पैसा खर्च करा, तो अब लोगों का मानस भी बन गया कि ये सरपंच बना, इतने पैसे इसने खर्च किया तो ये तो साहब कमाएगा ही। तो इस व्यवस्था से हम अगर कोई अपेक्षा करते हैं तो हम बहुत भोले लोग हैं। जैसे मेरे ख्याल इसके अंदर कोई पार्टी का नहीं था, कोई राजनीति उसका नहीं था, बट फिर भी लाइक अरे पार्टी सिस्टम सारा फेल है। वहां क्या है पार्टी के अंदर? आप खुल के बोल नहीं सकते, कार्यकारिणी में नहीं बोल सकते, हाउस के अंदर व्हिप जारी हो जाता है तो आप अपने आत्मा को दबा दो, अलमारी में रख दो। तो ये व्यवस्था कभी भी सुचारू नहीं हो सकती। सर अभी आपने निर्भया वाले उसकी जिक्र किया। निर्भया के बाद में अनेकों ऐसी घटनाएं, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि अखबारों में ये सुनने में नहीं आता है। और भारत की बात करें, भारत का कोई अपन राज्य कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। अपने आप को कौन सुरक्षित कह सकता है? चलते हुए अभी बीकानेर में बहुत घटनाएं हुई, और जगह भी चलते ही गोली मार देता दिन दहाड़े। तो ये सारी व्यवस्था कभी भी, जब तक समाज का नियंत्रण नहीं होगा, भाई केंद्र सरकार आपकी विदेश नीति, संचार व्यवस्था, रेल वगैरह संभाले, हमें कहाँ दिक्कत है, लेकिन गांव और कस्बे, शहर को, मोहल्लों को तो अपना काम करने दो। पर ना, वहां सब कुछ इस शहर के अंदर, हमारे गांव के अंदर हम खुद अपनी गली साफ करते थे, और चौकीदारी भी हमारी होती थी, इतनी सुरक्षा थी। और ये जो आज ढकोसला है, पुलिस का है, फला है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। शिक्षा की दिशा ही अंग्रेजों की नकल से हमारी बदल दी। ना हमारे पास कोई संस्कार है, ना कोई परंपराएं। तो ये व्यवस्था ही मूल रूप से जैसे निर्भया वाला अभी जिक्र किया, तो निर्भया वाला जो हुआ था एनसीआर में, दिल्ली के अंदर हुआ था। दिल्ली जहाँ पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, सारी एम्बेसीज है, सारा ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस वहाँ है, फिर भी ऐसी वहाँ पे, तो किस तरीके से कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। देखिए ये कोई पुलिस और कानून नियम से थोड़ी हो सकता है, समाज के नियंत्रण से। आज समाज के अंदर कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं फंस जाऊंगा। अभी मेरा फैसला आया है, एक आईपीएस यहाँ एसपी थे, उनके खिलाफ मैंने मानहानि का दावा किया। 32 साल बाद में एक पहले मुंसिफ कोर्ट, लोअर कोर्ट से फैसला है, अब वो अगला वो चला गया अपील में। कितने कोर्ट हैं, कितने स्टेप है आगे। मेरे जीवन काल में मेरा मान तो वापिस आना नहीं, तारीख पे बस तो यही तारीख है यार। कोई फिर भी नतीजा नहीं, ये कोई न्याय। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बना है, फिर भी उनके कुछ नहीं, ये इससे दिशा नहीं उड़ सकती। देखिए आज के दिन अब समाज का नियंत्रण नहीं होने से जो मर्डर कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, उनकी जमानत कौन करवा रहा है? उसके घर वाले, माँ बाप। तो माँ बाप को आज शर्म नहीं तो पड़ोसी मार देता था, गुनाह करता था, थोड़ी बहुत भी पत्थर भी फेंक दिया तो ये समाज ने अधिकार दे रखा था। आज कोई ना तो बोलता है, और वो माँ बाप भी बलात्कार के मामले में पैरवी में खड़े हो जाते। सर जैसे शॉर्टली इसके ऊपर पूछूं, हाउ कैन वी मेक इंडिया अ रेप फ्री कंट्री? भारत को बलात्कार मुक्त भारत कैसे बना सकते हैं? देखिए जब तक समाज का नियंत्रण नहीं होगा, असंभव। पूरी दुनिया में देख लो, जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ आप कोई सुरक्षित नहीं।
वहाँ तो आंकड़े आते हैं, यूरोप के देख लो, अमेरिका के देख लो, भारत के देख लो, एशिया में सब जगह। तो ये इस तरीके से नहीं हो सकता। समाज का धीरे धीरे उनको अपना काम करने दो कि पानी का आप संभालो, वन का आप संभालो, वन्य जीव को उनको दो, सुपुर्द करो, कानून व्यवस्था सारा अगर उनको दे देंगे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो सकता। तो ये जो चुनावी प्रक्रिया है ना, इसमें कभी नहीं। हम सब भाई भाई एक आंगन में, एक मोहल्ले में रहते थे गांव में। ये सरपंच का चुनाव होते 2 पार्टियां, बिना बात क्या लड़ाई यार, हमारी कोई सीधी तो लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये जो मतदान प्रणाली के जिसके साथ बहुमत होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ वो है, लेकिन इस व्यवस्था में लाइंस में रह गए कोटेशंस, बाकी हकीकत कुछ ना ये कोटेशन नहीं साहब। कोटेशन जो पहले हमारे एक एक लाइन में कहते थे ना, तो ये व्यवस्था कभी सही दिशा नहीं ले सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।